हरिः ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के आज प्रथम अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत की बृहत कथा यथारूप मूल पाठ मूल भागवत हम श्रवण कर रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से यह कथा श्रवण करने को मिल रही है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अथवा फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। और यही आईडी VKVPS परिवार वृंदावन, यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धः प्रथमोऽध्याय। मैत्रेय उवाच मनोस्तु सदरूपायां दृश्य कन्याश्च जग्निरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरितिविश्रुतौ आकूतिं रुचिः प्रादादपि भ्रातरमतिं नृपपुत्रिका धर्ममाश्रित्य सद्रूपानुमोदितौ प्रजापति स भगवान् रुचिस्तस्यात्मजी जनत् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिनः यतस्तयो पुरुषो साक्षात् विष्णुर्यज्ञस्वरूपद्रेक्या स्त्री सा दक्षिणाभूतेरंसभूतानपायिनी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी स्वयं भू मनु की महारानी शत्रुपा से प्रिय व्रत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थीं। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात हुई। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो वे महारानी शत्रुपा की अनुमति से उनकी रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया गया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से ही पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंशरूपा दक्षिणा थी। आनिन्ये स्वग्रहं पुत्र्या पुत्रं वित्तदरुजसं स्वयंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणां तां कामयानां भगवान् नवाह यजुषाम्पति तुष्टायां तोषमापन्नो जनयद्वादशात्मजान्तो स प्रतोष संतोषो भद्रो शान्ति हृदस्पति इदम कविर्विभूषण सुदेवो रोचनो दिशट। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभूषण, सुदेव और रोचन। तुषिता नाम ते देव आसन स्वयंभुवान्तरे मरीचिर्मिश्रा रसयो यज्ञ सुरगणेश्वर प्रियव्रतोत्तानपादो मनुपुत्र महोजसो तत्पुत्र नप्ततृप्तानां तत्पुत्र पौत्र नप्त्राणां मनोरत्नं तदनन्तरं देवहूति मदात्तात कर्दमायात्मजां मनु तत्सम्बन्धी सुतप्रायं भवता वदतु मम दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनु प्रायक्षतकृतः सर्गस्त्रलोक्यां विततो महान्। यही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तर्षि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के यदीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों पुत्रों और दोहित्रों के वंश से छा गया। प्यारी विदुर जी, मनु जी अपने वे दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही। उससे संबंध की प्राय सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। यहाँ कर्दम सुता प्रोक्ता नौ ब्रह्मर्षि पत्न्योः तासां प्रसूते प्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे पत्नी मरीचिस्तु कला सुभे कर्दमात्मजो कश्यपं पूर्णमानं च येयोरापूरितं जगत् पूर्णमासूतवृजं विश्वकं च परन्तपः देवकुल्यां मरे पादा शौचाद्या उत्सरे दिवि यत्रे पत्न्यसूयात्ने यत्रे पत्न्यसूया स्त्री यज्ञे सूय सहसुतान् दत्तं दुर्वाससं सोमम् आत्मसे स ब्रह्म भावनः आत्मसे आत्मे स ब्रह्म संभवान्।
मैं करदम जी की 9 कन्याओं का जो 9 ब्रह्मर्षियों से ब्याही गई थी पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी करदम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णवा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा संसार भरा हुआ है। शत्रुधमन विदुर जी पूर्णवा के विरज और विश्वक नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के 2 वंशे देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर्वाचो अत्रेर्गहि सुरश्रेष्ठा स्थित्युपत्यंत हेतव किंचित चिकीर्ष भोजात एतदाख्याहि में गुरु। विदुर जी ने पूछा, गुरु जी कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। मैत्रेयोवाचो ब्राह्मणानुदितो सृष्टावत्रिर्ब्रह्म विदाम्बर सपत्न्याया वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितम्। श्री मैत्री जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म योनियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचना के लिए आज्ञा दी, तो वे अपने सहधर्मिणियों के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए हैं। तस्मिन् प्रसूनस्तव कौपलासः सुभगाननैः वार्भिस्रविर्दुर्दृष्टैः निर्विन्द्याय समन्ततः प्राणायामेन संयम्य मनोवरसः सतं मुनिः आतिष्ठोऽधिकमादेन निर्द्वन्द्वो निरभोजनः शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वर प्रजामात्मा समां मह्यं प्रयक्षत्विति चिन्तयन् तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामे दशग्निना निर्गते नमो निर्मूर्धना समीक्ष्य प्रभवस्त्रय। यहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे तथा उसमें सब और निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 9 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न कर एक ही पेड़ से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यह प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपनी ही समान संतान प्रदान करें। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामे दशाग्निना निर्गतेन मुनिर्मुद्रं समीक्ष्य प्रभवस्त्रयो अप्सरो मुनिगन्धर्वो सिद्धविद्याधनुरगैः वितायमानसस्तदा श्रमपदं ययो वितायमानयस्तदा श्रमपदं ययो तत्प्रादुर्भाव संयोगो विद्योतीत्मना मुनि उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददर्श विपदर्शवान् प्रणम्य दण्डवत् भूमा उपादस्ते अर्हणाञ्जलिं बर्हे वर्षहंस सुवर्णास्तान् स्वे स्वे चिन्नेषु चिन्नितन्। तब यह देख करके प्राणायाम रूपी धन से प्रज्वलित हुआ त्रिमुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोगों को तपा रहा है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधर और नाग उनका स्वेश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से यत्री मुनि का अंतःकरण प्रकाशित तो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवताओं देवदेवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करके अनंतर अर्घ्य पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलू चक्र त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। कृपावलोकेन हसद वदनेनोपलम्बितान् तद्रोचसा प्रतिहते निमील्यं निरक्षणी चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन्नस्तावीत् संयताञ्जलिः सुलक्षणया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयस। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ा। अति मधुर और सुमधुर भावपूर्ण वचनों में लोक के सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रिरोवाचो विश्वोद्भवस्तलेषु विभज्यमानैर्माया गुणैरनियोगं प्रगृहीत देहो ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतोप्यहं वस्तेभ्यो क एव भवतम् अयोपौत। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादि गुणों तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था, आप में से वे कौन महान भाव हैं? आप में से वे कौन महान भाव हैं? एको मय्य भगवान विबुधौ प्रधान चिकीर्तः प्रजननाय कथं न यूयमत्रागतास्तनुप्रतां मनसो विदूराभूत प्रसीदति महानिव विस्मयो में। क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। मैत्रेयोवाचो यदि तस्य वचो श्रुत्वा त्रयस्तेव दर्शव प्रत्याहुश्लक्षणया वाचा प्रहस्य तं वसिं प्रभो। श्री
मैत्री जी कहते हैं, समर्थ विदुर जी अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे समुद्र वाणी में कहने लगे, देवाऊचो यथाकृतस्ते संकल्पो भाव्यम तेने वनान्यथा सत्संकल्पास्यते ब्रह्मणि यद्वै ध्यायति ते वयम् अथास्मन्दं स्वभूतास्ते आत्मजा लोक विस्तृता भावितारुंग भद्रं ते विस्तृप्यन्ते शते स एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वरा सभाजितास्तयोः सम्यक् दम्पत्योर्मिषतोस्ततः सोमभूद्ब्राह्मणं सेना दत्तो विष्णोस्तु योगवेद्दुर्वासा शङ्करस्यांसो निबोधाङ्गिरिशं प्रजो दीप्ताओनेका ब्रह्मन् तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए, उससे विपरीत कैसे हो सकता है। तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते हो वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी यहाँ हमारी ही इन स्वरूप तीन जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारी सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते हुए तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। श्रद्धा त्वंगिरशो पत्नी यतस्त्रो सूतकन्यक चतुस्त्रो सूतकन्यक शनिवाली कुहूरा का चतुर्थ्यानुमति स्थितः तत्पुत्रा व्यवरावास्तां ख्यातो स्वारोचसेन्दरे तद्यो भगवान साक्षात् ब्रह्मिष्णश्च बृहस्पतिवत्न्यस्त्यो जनयति पत्न्यामगस्त्यं च हविर्भुः कुलस्त्यो जनयत पत्न्यामगस्त्यं च हविर्भुः शून्यजन्मनिधन्यग्निर्विश्वाविश्रावस्य मातवः तस्य यक्षपतिर्देव कुबेरस्त्वेड्विडासुता रावणः कुम्भकर्णश्च तदान्यासां विभीषणः। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने शनिवाली कुहूरा का और अनुमति इन चारों कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान सत्य जी और ब्रह्मविष्णु बृहस्पति जी ये दो पुत्र भी हुए जो सरोच स्मरवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त जी की उनकी पत्नी अभिर्भू से महर्षि अगस्त और महातपस्वी विश्रवा ये दो पुत्र हुए। इनमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्रवा मुनि के एडविडा के गर्भ से अक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी के शनि से रावण कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। पुलहस्य गद्रवायां त्रीन सुतान कर्म श्रेष्ठम बरीयान संसहिष्णुम च महामते क्रतोरपि क्रया भार्या बालकिल्यानुसूयत और सिन्य सृष्ट सहस्राणि ज्वलतो ब्रह्मतेजसो ऊर्जायां जग्निरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तप चित्रकेतु प्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयो मलः चित्रकेतु सरोचिश्च प्रजामित्र एव च उल्बणो वृषो व्रद्यानो दिमान शक्त्यादयो परे महामते महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्म श्रेष्ठ वरीयान और सहिष्णु ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया से ब्रह्म तेज से दे दीप्यमान बालखिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों को का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु सुरुचि विरजामित्र उलवण वसुद्वान वसुप्रधान और द्युमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र उत्पन्न हुए। चतुस्वर्णो पत्नी लेवे पुत्रम धृतव्रतम तदियंजम असुर शीर्षम प्रगौरवंशम निबोध में प्रगुख्यातां महाभागा पत्न्या पुत्रान् जीजनन्तातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्परामायान्तिं नियतिं चैव सुते मे रोस्तयोरदात्तभ्यं तयोर्भवतां मृकण्ड प्राण एव च मार्कण्डेयो मृकण्डस्य प्राणद्वेष द्वेदशिरा मुनिः कविश्व भार्गवो यस्य भगवान् अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने दध्यंग दधीची नामक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया जिसका दूसरा नाम सुशिरावी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायणा कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयाति और नियति नामक की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडे और प्राण के मुनिवर वेदसरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उसना शुक्राचार्य हुए। विदुर जी इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के दोहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। तो एते मुनियो 76 लोकान् सर्गेर भावयन् इस कर्दम दोहित्र संतान कतेस्तव शरणवतो श्रद्धानस्य सद्यो पापो हर परः प्रसूतिं मानवीं दक्षो उपयेमे जात्मजो तस्यां ससर्जो दुहित्र षोडशामललोचन त्रयोदशा दात धर्माय तैकामग्निः विभुः पितृभ्यो एवं युक्तिभ्यो भवाये काम भवेक्षते। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा दीक्षारी मूर्ति धर्मस्य पत्नियों। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगणों को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को प्रदान की। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा दीक्षारी और मूर्ति धर्म की पत्नियां हैं। श्रद्धा सूतों शुभम मैत्री प्रासाद भयम
समृद्धया शांति सुखम मुदम तुष्टिम स्मयं पुष्टिरसूयत योगम क्रियोन्नतिरतरपमर्थम बुद्धिरसूयत मेधा स्मृति दीक्षात क्षेमं ह्री प्रश्नयं सुतम मूर्तिं सर्वगुणोत्पत्तिर्नर नारायणा प्रसीयोर जन्मन्यतो विश्वमभ्यनंद सुनिर्वृतं मनांसि ककुभोवाता प्रसेदु सरितोद्रय दिव्यवाद्यंत तुर्याणि पीतु कुसुम वृष्टय मुनयस्तुष्टवस्तुष्टाय गुरुगंधर्व किन्नराय श्री श्रद्धाने सव मैत्री ने प्रशांत दया ने अभय शांति ने सुख तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया क्रिया ने योग उन्नति ने दर्प बुद्धि ने अर्थ मेधा ने स्मृति तितिक्षा ने क्षेम और ह्री लज्जा ने प्रश्न विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया जो कि बद्र का आश्रम में विद्यमान है। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन दिशाएं वायु नदी और पर्वत सभी ने प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्तोत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। नत्यंत स्म स्त्रियो देव्यों आसीत परम मंगलम देवा ब्रह्मादयो सर्वे उत्पत्तस्थो उपत्तस्थो रविष्टवै देवा जो यो मायया विरचितं नये आत्मनीदं हे रूप भेदमिव तत् प्रतिदक्षणाय एतेन धर्मशदने ऋषिमूर्तिनाद्यो प्रादुष्यकार पुरुषाय नमः परस्मै। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इसने ऋषि विग्रह के साथ में धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है, जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार भी गड़बड़ी न हो इसलिए सद्गुण से उत्पन्न किया। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारें सोयम दिव्यति करो पशमाय सृष्टान् सद्वेन न सुरगणाननुमये ततुभद्रस्यादभ्रकरुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतमवलं क्षिपतारविन्दम् एवं सुरगणैस्तातो भगवन्तावभिष्टुतैः लब्धावलोकैर्येतोरर्चितो गन्धमादनम्। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान देवताओं को संसार की मर्यादा किसी प्रकार गड़बड़ी न हो इसलिए सद्गुण से उत्पन्न किया और वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारें। प्यारी मित्र जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, पूजा की। तदनंतर भगवान नरनारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। ताविमो में भगवतो वरीरंसा विघातो भारव्याया च कृष्णो यद गुरोद्वहो स्वाहा विमानश्चाग्निरा आत्मजास्त्रीन जीजनत् पावकं पौमानं च शुचिं च भोजनं तेभ्यो न तेभ्योऽग्नयो संभवं चत्वारिंश पंच च तो एवेकोन पश्या सत्साकं पितरो पितामहे वैतानिके कर्मणि यन्नामभिर्ब्रह्मवादिभिः आग्नेयो इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्ते यज्ञयस्तुते। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायणी इस पृथ्वी का हार उतारने के लिए यदुकुलभूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सखी सरीखे श्यामवर्ण गुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि से के ही अभिमानी पावक पौमान और शुचि ये तीन पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। ये ही अपने 3 पिता और एक पितामह के साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक घर में जिन 49 अग्नियों के नाम से अग्नि इष्टियां करते हैं वे यही हैं। वैतानिकी कर्मणि यन्नाभिर्ब्रह्मवादिभिः आग्नेयो इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्ते अग्नयस्तुते। अग्निस्वाता बर्हिषदः सौम्या पितर आज्यपासाग्नेयोऽग्न्यस्तेषां पत्नीं दाक्षायणी स्वदा तेभ्यो ददान कन्ये देवयोनां धारिणीं स्वदा उभेते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञान विज्ञान भारगैः अग्निस्वत बर्हिष्वत सोमप और आज्यप्येते पितर हैं। इसमें साग्निक भी है और निरिग्निक भी है, निरिग्नक भी है। इन 100 पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी सुधा है। इन पितरों से सुधा की धारिणी और वसुधा नामक की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान से पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपनी पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाले थे, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ। भवश्य पत्नीं सो सतीं भवम देवम् अनुव्रतो आत्मानं शद्र संपुत्रं न लवे गुणशीलतो पितर्य प्रतिरूपे स्वे भवायानागशीरुष प्रौढैर्वात्मनात्मानो जय्याद्योग संयुतो प्रौढैर्वात्मनात्मानो मजय्याद्योग संयुतो।
महादेव जी की पत्नी सती थी, वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रति प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे विद्रो मैत्रेय संवादे प्रथमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु, राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है तो वीडियो के लिए वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख देवें। और मिलते हैं अगले अध्याय में, द्वितीय अध्याय में। बड़ी सुंदर दक्ष प्रजापति और भगवान शंकर के बीच में किस प्रकार मनोभेद होता है, यह हम श्रवण करेंगे। तो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए, प्रभु को झूला झुलाते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।